हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का जो हमने 10th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है भाई, उसकी आज बी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और ऑलमोस्ट हमने क्लास 10th के ज़्यादातर चैप्टर कर रखे हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। फिर भी किसी कोई वीडियो मिलने या ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो आप। थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले हैं वो याद रखने आपने, बाकी बिल्कुल सारा जो हमारी एक्सरसाइज होगी इजी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई, हमने निकालना है इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम एसएन बुलाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेस का, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 इंटू डी। सारी की सारी चीजें पिछली ही हैं जो हमने अभी तक करी थी। n नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। जिसने a एक्सरसाइज किया उसको b बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि a एक्सरसाइज में हमने सारा कर रखा है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है भाई, शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसकी n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस में l। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज में और स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको, a2 a3 a4, ये आपकी टर्म्स दे रखी है, 19 टर्म्स टोटल हैं। तो मैं वैल्यू लिखता हूं, a आपको दे रखी है भाई 2, d कैसे निकालोगे, 7 में से 2 माइनस करो तो 5, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितना भाई 19। सारी वैल्यू दे दी आपको, अब आपने निकालना है sn। क्या निकालना है भाई, sn। n कितना भी आपका 19/2, फॉर्मूला लगाओ भाई यही वाला जो मैंने अभी लिखा था, 19/2 2a, 2 इंटू में a कितना भी आपका 2 है प्लस में n-1, यानी कि 19 में से एक माइनस करना भाई। d कितना है डिफरेंस आपका 5, ठीक है भाई। तो 19/2 एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 प्लस में 19 में से गया 18, 18 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। चलो भाई 19/2 एज इट इज। अच्छा, इसको पहले प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस में 18 5 90, तो 19 को मल्टीप्लाई करना है भाई, 90 और 4 94 बटा में कितना है 2, 2 से काट दो भाई, 2 चौके 8, 2 से 14। तो 19 को मल्टीप्लाई करो भाई किससे, 47 से, ठीक है। कर लेते हैं साइड में, यहीं पे 47 से 19 को, 9 7 जा 63, 6 कैरी गया, 9 4 जा 36, 36 और 4, 36 और 6 कितना हो जाएगा भाई 42, 7 9 8 सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा 893। आपको टोटल मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो है 893। जो आपको एसएन निकालना था वो आपका 893 आ चुका है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट टर्म है, a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 9, d की वैल्यू कितनी है भाई, 7 में से 9 माइनस करो तो माइनस का 2d है, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई टोटल 14। एसएन का फॉर्मूला लगाओ, n कितना 14/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, 2 इंटू में 9 प्लस में 14 माइनस में 1 इंटू में d कितना भाई माइनस का 2। तो चलो अभी सोल्व कर लो, 2 से काटोगे 7 आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 14 में से गया भाई 13, इसको मल्टीप्लाई करना -2 से। अब 7 को सोल्व करना भाई, 18 13 दूनी 26, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 26 बचा। माइनस कर लो कितना बचेगा भाई यहाँ पे, 8 8 16, माइनस का 8 बचेगा ना, 8 7 56, तो माइनस का 56 आपका एसएन आ जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखा बिल्कुल सिंपल है, सारे ऐसे करने हैं। अगला भी ऐसे ही है, a की वैल्यू कितनी है भाई ऊपर यहाँ पर माइनस का 11, d की वैल्यू कितनी है भाई 7 माइनस का, उसमें से माइनस करना माइनस के 11, तो 7 प्लस माइनस का 7 प्लस 11 इक्वल टू 4, 4 बचेगा भाई d, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखी है 12। तो फॉर्मूले में डालो एस एन इज इक्वल टू 12 बटा में 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a कितना भी अपना यहाँ पर 11 प्लस में n-1, 12 में से 1 गया, और d कितना भी 4, तो 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, 11 दूनी माइनस का 22 प्लस में 12 में से गया 11, 11 को 4 से करेंगे 44, 44 में से 22 गया 22, 22 को 6 से करोगे 132, ये आ जाएगा भाई आपका एसएन। तो हो गया आपका भी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ये रहे आपके आंसर, एक ही फॉर्मूला यूज किया मैंने अभी तक। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे होगा वो बता देता हूँ। इस फॉर्मूले का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पर हमने लास्ट टर्म का यूज करना है। किसका करना है,
लास्ट, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर इसको बुला सकता हूं मैं टीएन या फिर एएन या फिर लास्ट टर्म। इन तीनों नाम का यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होगा। और जब इसका यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कब यूज करना है इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ करते हैं भाई हमारा। देखो फोर्थ में क्या दिया आपको, अब की बार आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो ए की वैल्यू आपको दिया 1/15, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो 1/12 में से माइनस कर लीजिए 1/15, ठीक है भाई। दोनों का अगर एलसीएम लूं तो मैं 60 एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है। 12 को 60 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस में, 15 को 60 लाने के लिए 4 से, तो आंसर आएगा अपना 1/60। तो डी की वैल्यू है जो आपकी कॉमन डिफरेंस वो 1/60 आया है। और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू देखिए 11, तो फॉर्मूला यूज करते हैं भाई एस एन। एन की जगह पे अपना कितना 11 है, तो एस 11 निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, ए कितना भी आपका यहाँ पर 1/15 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी कितना भी आपका 1/60, 11/2 एज इट इज, 2 में 15 प्लस में 10 में 11 में से गया 10 गुना में 1/60, सोल्व करेंगे 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पे बचा 1/6। तो एलसीएम दोनों का 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, ऊपर 4 हो गया, प्लस में 6 पंजे 30, 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा मैं कैसे कर रहा हूँ पता ना आपको, यहाँ पे मैंने किससे किया भाई 15 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 30 हो गया। नीचे यहाँ पे 5 से करूंगा ऊपर, तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, और नीचे 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, नीचे एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं, देखो इसको 11/2 मल्टीप्लाई में 4 और 5 9/30, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो काटो इसको, काटोगे 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो 11 3 जा 33 बाय में 10 2 जा 20, तो आपका एलसीएम आ जाएगा भाई, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, सोल्व करके आ जाएगा 33/20 आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई यहाँ पर। और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वो भी ऐसे ही है। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 0.6, डी की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 1.6 माइनस में 0.6, तो 7 में 6 गया 1, 1.1 कितना भाई 1.1 डी बचा आपका। और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं आपको 100, तो एस 100 निकालना आपने भाई, तो 100/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, ए कितना भाई 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू में डी, डी कितना भाई आपका यहाँ पर 1.1, तो 100 से काटेंगे 50 आ गया भाई यहाँ पर, 6 दूनी 12 1.2 प्लस में 100 में से गया 99 मल्टीप्लाई 1.1, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई 1.2 प्लस में 11 नीम 99 का 9 का 9 कैरी गए, 11 नीम 99 99 99 और 9 होता है 108, और डेसिमल कितना 1 पॉइंट के बाद ऐड कर लीजिए यहाँ पर, देखो 9 और 2 11 का 21 लग गया 1, ठीक है भाई। उसके बाद 8 और 1 9 और 1 10 की 0, एक कैरी, ये आ गया भाई आपका। अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटा के मैं नीचे लगा रहा हूँ 10 की 0 से 0 कट गई, तो 5 को मल्टीप्लाई करना आपने बेसिकली 1101 से, तो आंसर आ जाएगा 5505, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन थे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 6th और इससे अगले वाले 2-3 क्वेश्चन वो थोड़े डिफरेंट टाइप के, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्म्स नहीं दिया, आपको सिर्फ लास्ट टर्म दिया है जिसको बोलता हूं मैं एल। लास्ट टर्म दिया आपको, ए तो दिया 7, डी भी निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे 10 दूनी 20 और 21, 21/2 में से माइनस कर दो 7 को, 7 दूनी 14, 21 माइनस में 14/2, तो कितना बचा भाई ये 7/2, कितना 7/2। चलो भाई डी भी बच गया 7/2, लेकिन ये जो ऊपर टर्म देखिए लास्ट टर्म है जिसको मैं टीएन भी बोल सकता हूं, टीएन या फिर लास्ट टर्म 84 है भाई, कितनी है ये 84। अब टीएन का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एन निकालने के लिए। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी 10 उसमें पढ़ा था हमने ये। ए की वैल्यू कितनी है भाई 7 है, एन तो निकालना आपने, डी की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 7/2 84, 7 उस साइड जाके माइनस 84 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा भाई आपका 77। यहाँ पर ये n-1 एज इट इज 7/2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यानी कि उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो गया 2/7, 11 दूनी 22, तो n-1 इक्वल टू 22 प्लस में ये 22 आ गया, 11 2 22, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है 1 उस साइड जाके प्लस,
तो 22 प्लस 1 कितना हो गया भाई 23। तो n की वैल्यू 23 आ गई। अब n निकालने के बाद आपने यूज करना है Sn का फॉर्मूला, और Sn का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ऐसी टर्म में n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म वाला यूज करेंगे। n की वैल्यू कितनी आई है भाई 23 बाय में 2, a कितना भाई आपका यहाँ पर a था 7 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 84, तो कितना हो जाएगा भाई आपका ये यहाँ पे ये हो जाएगा 23 इंटू में 7 और 4 11 91 हो गया भाई, बाय में कितना 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 को 23 से, यहाँ कर लेता हूँ रफली 91 को 23 से, 3 3 27 2 9 दूनी 18 3 7 2 9 8 और 2 10 की जीरो यहाँ पर लग जाएगी भाई, ठीक है, और एक कैरी चला जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 2, तो 2093 आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2093 बाय में कितना भाई 2, ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा भाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना अगर आपने 10461/2, ठीक है ना भाई। तो आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या यहाँ तक भी ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं करना आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं आपके, देख सकते हो आप सभी में एक ही फॉर्मूला लगा है, बट अब की बार हमने क्या किया, बस यहाँ पर ये tn का फॉर्मूला भी लगाया है जो पिछली एक्सरसाइज में यूज किया था हमने। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो निकालनी हो तो ये यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई आपको क्या दिया 7 के अंदर। सबसे पहले ए देखिए आपको क्या दे रखा है भाई यहाँ पर 32, डी की वैल्यू आपको पता है, 30 में से 32 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस का, ठीक है भाई। और आपको tn यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है 10, तो आपको n निकालना, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला tn का फॉर्मूला होता है a कितना भाई 32 प्लस में n माइनस में 1, डी की वैल्यू कितनी है भाई -2 इक्वल टू लास्ट में कितना 10, 32 प्लस का उस जाके माइनस का, तो 10 में से 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 22, 2 मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड में, तो n की वैल्यू आ जाएगी भाई -22 बाई में -2 काटोगे तो 11, और -1 उस जाके प्लस, तो n की वैल्यू होगी भाई यहाँ पे 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, तो भाई n तो निकल गया आपका। अब लगाएंगे फॉर्मूला भाई Sn वाला, Sn इज इक्वल टू 12 का निकालना है तो 12 में यहाँ पे 12 ही कर लीजिए क्योंकि 12 टर्म का निकाल रहे हो, 12 में 2 a कितना भी आपका 32 प्लस में l लास्ट टर्म कितना था 10, तो 2 से काटोगे 6 आ गया भाई, 32 10 42 6 दूनी 12 6 दूनी 24 25, 252 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो बिल्कुल छोटा सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है -5 है भाई यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी है भाई -8 माइनस का 5, तो हो जाएगा -8 प्लस 5 जो कि हुआ -3, ठीक है भाई। tn आपको दे रखा भाई लास्ट टर्म -62, ओपन कर लीजिए tn का फॉर्मूला a कितना -5 प्लस n-1, d कितना भाई -3 इज इक्वल टू -62, जो ये -5 उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 बचा के अपने पास -3 इज इक्वल टू -62 प्लस में 5, तो कितना बचा भाई यहाँ पर -57 बचेगा, कितना बचेगा भाई -57। अब -3 डिवाइड में जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर -57 डिवाइड में -3, माइनस से माइनस 3 से काटेंगे 19, और -1 उस साइड जाके प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। चलो भैया n की वैल्यू निकाल लिया, अब इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। S20 निकालना आपको, 20/2 ब्रैकेट स्टार्ट, a कितना भाई -5 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है -62, तो भाई 2 से काटेंगे 10 आ गया, -5 और -62 कितना हो गया भाई -67, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -670, और क्वेश्चन आपका खत्म भाई यहाँ पर 8th बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी आपको क्या दिया है इसके अंदर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 डिजिट वाला होना चाहिए। पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है भाई 10 के 2 डिजिट नंबर होता है पहला 10, ठीक है ना, और 10 5 से डिविजिबल भी होते हैं। 10 के बाद क्या आता है भाई 15, 15 के बाद क्या आएगा भाई लास्ट ले लेते हैं, सबसे लास्ट कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर 95, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट नंबर हो जाता है ना, तो ये हमारे पास एपी बन गई भाई। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, डी की वैल्यू कितनी है भाई 5 5 का गैप है, और टी एन लास्ट टर्म है 95। तो सबसे पहले तो आपको
n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म। Tn फॉर्मूला होता है a, यानी कि 10 प्लस में n माइनस 1, d कितना 5 इक्वल टू 95। 10 उस साइड जाके माइनस भाई 95 माइनस 10 इज इक्वल टू 85। 5 मल्टीप्लाई में से आके डिवाइड में 85 को 5 से डिवाइड कर दो भाई 17 आ जाएगा। माइनस 1 इस साइड जाके प्लस, तो n की वैल्यू हो जाएगी भाई 17 प्लस 1 कितना हो गया 18। अब लगाते हैं फॉर्मूले में इसको। फॉर्मूला क्या लेंगे भाई यहाँ पर अपना Sn वाला, S 18 निकालना आपको, तो 18y में 2 n/2 a कितना भैया आपका 10 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 95। 2 से काटो तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। 9 इनको जोड़ो कितना हो गया 105 हो गया भाई। 9 5 is 45, 9 बन जा 9, तो 945 टोटल सम होगा भाई 10 से लेके 95 तक के 5 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर का। अब चलते हैं 10th पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन होना चाहिए। 10 के बाद क्या आता है इवन नंबर भी 12। 12 के बाद कितना आता है भाई 14, और लास्ट डिजिट 100 से पहले क्या आएगा भाई 98, क्योंकि 99 तो ओड हो जाएगा ना। बस अब सबसे पहले वही चीज करते हैं। a की वैल्यू तो 12 है भाई, d की वैल्यू 14 माइनस 12 करोगे तो 2 बचेगा। लास्ट टर्म कितनी है भाई 98। tn का फॉर्मूला करो a यानी कि 12 प्लस में n माइनस 1, d कितना भाई 2 इज इक्वल टू 98। 12 से जाके माइनस भाई तो हो जाएगा 98 माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 8 6 86। 2 डिवाइड में जाएगा भाई तो 86/2 कट हो गया तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 4 3। माइनस 1 उस साइड जाके प्लस हो गया तो n की वैल्यू हो जाएगी भाई 43 प्लस 1 इज इक्वल टू 44। n की वैल्यू आ गई तो आपको Sn निकालना है, यानी कि S44, तो हो जाएगा 44/2 ब्रैकेट स्टार्ट। a कितना भाई इसका 12 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 98। 2 से कट हो गया 22 आ गया भाई। 8 और 10 की 0 1 कैरी गया भाई 9 2 11। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसके बाई 0 0 हो गया, बाई कम बाई का धोखा से लगे 2, बाई कम बाई और 2 24। तो आंसर आ जाएगा 2420 आ जाएगा भाई सम ऑफ S44, यानी कि 44 टर्म्स का। अब चलते हैं लास्ट जो 11th क्वेश्चन अपना, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 11 देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ। फर्स्ट 15 बोला तो n की वैल्यू तो 15 होगी भाई, और AP बनाओगे तो पहला 8 आएगा, 8 के बाद कितना आता मल्टीपल 16, फिर 8 3 24 डैश 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 चलता रहता है भाई। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई 8, d की वैल्यू भी कितनी है 8, तो पुट करते हैं Sn यानी कि कितने भाई 15 में 15 टर्म है, तो n/2 यानी कि 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a 2 इंटू में a कितना भाई 8 प्लस में n माइनस 1 15 माइनस 1 d कितना भाई 8। 15/2 तो एज इट इज रहेगा भाई, 2 8 16 प्लस में 15 में से गया कितना हो जाएगा भाई 14 गुना में 8 15/2 मल्टीप्लाई करो, देखो 8 चौक 32 का धोखा से लग गए 3, 8 एकम 8 और 3 11, 6 2 8 1 और 1 2 काटो भाई 2 से 2 चौके 12 2 चौके 8 मल्टीप्लाई करो 15 चौके 60 की 0 से लगे 6 15 6 90 और 6 96 960 आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू मैंने सारा, तो इजी था। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, आपको क्या दिया भाई यहाँ पे 12 में, द सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 100 to 150। 100 और 150 के बीच में पहले ओड नंबर देखिए कौन से होते हैं। 100 के बाद 101 होगा भाई ओड नंबर, ठीक है, 103 होगा डैश डैश डैश, लास्ट का ओड नंबर कितना होता है 1 भाई 49, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सम निकालना है सभी का। तो सबसे पहले लास्ट टर्म देखिए आपको क्या दे रखी है, और फर्स्ट टर्म है 101, डिफरेंस है भाई 2 का, और tn यानी कि लास्ट टर्म आपको दिया 149। तो tn को ओपन कर लीजिए, a यानी कि 101 प्लस में n माइनस 1, d कितना भाई यहाँ पर 2 149, 101 उस साइड जाके माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 149 में से 101 माइनस करेंगे तो 48। तो 2 डिवाइड में जाएगा भाई यहाँ पे, तो n माइनस 1 आ जाएगा 48 बाय में 2 काटोगे तो आ जाएगा 24, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी भाई 24 प्लस 1 25, n आ गया आपका 25। अब निकालना हमने Sn, S25 निकालना बेसिकली, तो 25/2 a कितना भाई 101 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 149, जोड़ लो भाई दोनों को,
101 और 9 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 49, 50, 50 और 10 250 हो गया भाई, टोटल कितना हो गया 250 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटोगे तो 125, ठीक है। 25 को 125 से करते तो कितना आता भाई 31, कितना मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे 5 की पावर 5 होगी, ठीक है, 31 होता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं भाई 13th क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ टर्म ऑफ एनएपी, फोर्थ यानी कि T4 आपको दिया भाई कितना 22, और क्या दिया आपको T15 दिया आपको कितना भाई 66। पहले तो इनको सोल्व करते हैं। T4 को लिख सकता हूं मैं a प्लस में 4 है ना, a कम करके लिखते हैं 3d इक्वल टू 22, और इसको लिख सकता हूं a प्लस में a कम करो 14d इज इक्वल टू 66। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पिछली वाली एक्सरसाइज में, जब 4 दिया होता है यहाँ पे कम करके लिख देते हैं, यहाँ पर 15 है तो भी कम कर देंगे, एक कम करना होता है बेसिकली। अब इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 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 कट गया, 3 में से 13 गए तो 14 गए तो कितना बचेगा 11 माइनस का, ये गए तो भाई कितना बचेगा 44 माइनस का, 11 डिवाइड में गया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर -44 बाय में माइनस का 11, 4 डी की वैल्यू आ गई भाई 4। 4 को पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, 4 थी 12, 12 सेट जाके माइनस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। तो डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू 10 आई है, डी की वैल्यू 4 आई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ द सीरीज ऑफ 8 टर्म्स, यानी कि हमें निकालना है S8। क्या निकालना है भाई S8, तो 8 का 8/2 n/2 2a, a कितना भी आपका 10 है, प्लस में n-1, n कितना भाई 8-1, d कितना भाई 4 है, तो 2 से काटेंगे 4 आ गया भाई यहाँ पर, 10 दूनी 20, प्लस में 8 में से गया 7, 7 चौक 28, तो 4 गुना में 20 और 28 कितना हो गया 48, 8 चौक 32 का धोखा, ठीक है भाई, 3 गए, चौक चौक 16 3 19, 198 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई, पहले वैल्यू निकालनी है फिर ये पुट कर देना है, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी आपको 14 में क्या दिया है, इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर दिस, एपी में फोर्थ और सिक्स्थ टर्म, यानी कि आपकी जो T4 यानी कि जो फोर्थ टर्म है आपकी वो है 8, और जो सिक्स्थ टर्म है भाई आपकी वो कितनी है 14। ओपन कर लीजिए, T4 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस में 3d एक कम करके, और इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस में 5d इज इक्वल टू 14। माइनस कर लेते हैं दोनों को, ये कट गया आपका, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2d, और इसमें से माइनस करते हैं तो भाई माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया 2 डिवाइड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 3, तो d कितना हो गया भाई आपका यहाँ पर 3 आ गया। अब d को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो a प्लस में 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ d की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9 उस साइड जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई -1। आपको a भी निकाल चुके आप, d भी निकाल चुके, अब निकालना आपने क्या भाई S20, तो S20 देख लीजिए कैसे निकालनी है। S20 का फॉर्मूला आएगा 20/2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a कितना भी आपका -1 है, प्लस में n कितना भाई 20 -1, d कितना भाई यहाँ पर आपका 3, तो S20 क्या हो जाएगा भाई 2 से काट तो 10, माइनस का 2 19 दिए, 20 में से गया 19 बचेगा, 19 को 3 से 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 57, तो 10 इंटू में 7 में से 2 गया भाई 55, मल्टीप्लाई करोगे तो 550 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। 15 पे आ जाओ भाई, अब ये थोड़ा अलग सा है, कंसिडरेशन वाला है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, पहली 3 टर्म का सम कितना लेना 42, तो जोड़ लो भाई, यहाँ पर कितना आएगा आपका, पहली टर्म a माइनस डी मान लेते हैं, दूसरी टर्म a और तीसरी टर्म a प्लस डी, ये 3 टर्म ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इनका सम करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म का सम करो, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, सम करो इनको, a माइनस डी a प्लस डी, तो कितना सम अब इनका 42, d से d कट गया, a और a 3 हो गया भाई इक्वल टू 42, a इज इक्वल टू 42 बाई में 3 काटोगे तो 14, 14 थी 42, तो a की वैल्यू 14 आ गई भाई, यहाँ पर 14 आ गई। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म तो निकाल दी मैंने, कॉमन डिफरेंस देख लो कैसे निकालेंगे। अब क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहली और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, पहली कौन सी है a माइनस डी, और थर्ड कौन सी है a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट कितना भाई आपका यहाँ पर 52, कितना है भाई 52, a कितनी है भाई आपकी 14, तो 14 रख दो a की जगह पे। अच्छा मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको,
ए माइनस डी ए प्लस डी, या फिर बोल दो ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52। 14 का स्क्वायर कितना होगा भाई अपना यहाँ पे 196 माइनस में डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। डी स्क्वायर उस साइड जाएगा, 52 इस साइड आएगा। 196 में से 52 माइनस करना है, 52 माइनस करेंगे 144 होगा भाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आगे रूट, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 144 का रूट, रूट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो माइनस का और प्लस का 12। अब आपने क्या लेना है, फर्स्ट टर्म और कहाँ गया वो लास्ट टर्म बतानी है। तो इसमें दो केस बनेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो 14 ही रहेगी हमेशा, ठीक है, बट डी हमारा एक बार प्लस का 12 लेंगे, एक बार माइनस का 12। तो डी कैसे निकाल लूंगा मैं भी यहाँ पर देखिए आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म यहाँ पर देखिए आपको ए की वैल्यू 14 है, डी आपने क्या लेना है, दो बार लेना है। एक तो होगा आपका ए तो हो जाएगा कितना भाई यहाँ पर 14 और डी हो जाएगा 12, ठीक है भाई, और एक हो जाएगा ए की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू माइनस का 12। दो आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो डी है हमारा, अच्छा फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस पूछा था, डी हमारा दो बार लेंगे, एक बार प्लस का 12 एक बार माइनस का 12। ये प्लस और माइनस का क्यों लिया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब किसी भी चीज़ का रूट करते हैं तो दो केस बनते हैं, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का रूट बनता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एक बार प्लस में लेनी एक बार माइनस में, तो दो पेयर बनेंगे आपके आंसर के। एक आंसर आएगा आपका भाई यहाँ पर ए की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर ये। अच्छा अब इसमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अब क्या करनी है, फर्स्ट टर्म पुट करनी है यहाँ पे वैल्यू। ए कितना भाई आपका यहाँ पर, ए है आपका 14, कहाँ गया 14 है, माइनस में डी कितना भाई आपका यहाँ पर, डी है 12, एक बार 12 लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 और माइनस का 12, ठीक है भाई। एक तो ये पेयर बनेगा, एक जब यहां पर मैं लूंगा प्लस का 12 सॉरी माइनस का 12 लूंगा तो 2 माइनस माइनस का, सॉरी साइड कर देता हूं, ऊपर नीचे जगह नहीं है, यही कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है, बीच में यहां पे कर देता हूं। अब ए की वैल्यू कितनी है 14 माइनस, और डी भी क्या है माइनस का 12 ले लेते हैं एक बार, तो माइनस का 12, तो 14 माइनस माइनस प्लस का 12 तो 26। एक आंसर आएगा 26 और माइनस का 12, ठीक है भाई। यहाँ पर 2 और प्लस का 12 आएगा, ठीक है। दो केस बनेंगे, एक तो ये आंसर आएगा 2 और 12, एक आएगा ये वाला भाई 26 और माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 है जो 15 है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई। 16 में देखिए आपको क्या दिया है, इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। सिक्स्थ टर्म है जो एपी की, यानी कि जो A6 है भैया आपका, वो किसके इक्वल है आपका, सिक्स्थ टर्म इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। ये बोला आपको, इसको A1 की जगह A ही लिखो, ठीक है। ओपन करो इसको, A6 को लिख सकता हूं मैं A प्लस में 5D इज इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट टर्म है तो 4 को A से मल्टीप्लाई करूंगा 4A। अब देखो A हमारा इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल टू 4A माइनस में A, तो 5D इक्वल टू हो जाएगा भाई किसके 3, सॉरी मैंने A लिखना था यहाँ पे 3A, क्योंकि A इस साइड जाके माइनस 4 में से 1A गया तो 3A बच गया, और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 5D माइनस में 3A इज इक्वल टू 0, ठीक है भैया। आपकी इक्वेशन बना दी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो इसको अगर देना है तो। अब आगे चलते हैं, इट्स फर्स्ट टर्म, उसके बाद एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म का सम, यानी कि S6 आपको दे रखा है कितना भाई, वो दिया आपको 75। चलो S6 को ओपन करो, n/2 यानी कि 6/2 2A प्लस में n-1 यानी कि 6-1 इंटू में D इज इक्वल टू किसके भाई 75 के। 2 से काटो 3 आ गया भाई, ठीक है, 6 टर्म थी ना। अब 3 को डिवाइड में भेज दो साइड, तो 2A प्लस में 6 में से गया 5D, 3 डिवाइड में आ जाएगा भाई साइड, तो 75 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा आपका भाई 25। तो आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे 2A प्लस में 5D इज इक्वल टू 25। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, यहाँ पर 5D की वैल्यू पुट कर दो। 5D किसके इक्वल है भाई आपका, यहाँ पर 3A के इक्वल है, ये रहा 5D इज इक्वल टू 3A के इक्वल हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर पुट करते हैं इसको। देखो अब 2A प्लस में 5D क्या है यहाँ पर 3A रखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 25, 3 और 2 5A इज इक्वल टू 25, और A की वैल्यू आ जाएगी भाई 25/5, कट के बचेगा 5, तो A आ गया भाई यहाँ पर आपका 5। अब इसको पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो अगर आपको करना तो 5D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है भाई
5, तो a की वैल्यू 5 कर दो, 5 ये डिवाइड में जाएगा साइड, तो 3 गुना में 5 बटा में 5, 5 से 5 कट गया, 3 बच गया भाई। डी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 5, 5 और 3 दो आंसर आएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 17 क्वेश्चन। सम ऑफ 2800 रुपीज टू बी यूज्ड अवॉर्डेड फॉर द प्राइजेस इन ईच प्राइज 200 रुपीज लेस देन प्रोसीडिंग द प्राइस। क्या बोला भाई, बच्चों में जो प्राइस है वो बांटा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और 4 प्राइस टोटल बांटने हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है अगर 200 रुपये हर एक बच्चे कम कम करके दें तो कितने रुपीज वो बांटेंगे चारों बच्चों में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस को x मान लिया, सेकंड कितना हो जाएगा भाई 200 कम करो इसमें से, फिर तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस 400, और चौथा क्या हो जाएगा x माइनस 600, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो चलो भाई सभी को जोड़ लो, टोटल प्राइस x प्लस x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600 इक्वल टू किसके अभी टोटल 2800 रुपीज के। तो देखो भाई x x x और x 4x हो गया, 200 400 600 1200 हो गया, 2800, 1200 सेट जोड़ जाएगा भाई जाके, तो हो जाएगा 28 2 30 और 10 40, 4000 हो गया टोटल। 4 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 4000 डिवाइड में 4, तो आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 पहला प्राइस होगा, पहला प्राइस क्या होगा भाई 1000। दूसरा प्राइस क्या होगा, 1000 में से 200 माइनस करोगे 800, 1000 में से 400 माइनस करोगे तो 600, और 1000 में से 600 माइनस करोगे तो 400। ये होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 प्राइस ऐसे बनेंगे, ठीक है। देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, आपको 18 में क्या बोला है यहाँ पर, द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी, टीवी की प्रोडक्शन है यहाँ पर, यानी कि टीवी बनाए जा रहे हैं, टेलीविजन सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर्स ऑफ एवरी रेट प्रोड्यूस्ड 8000 सेट इन अ 6th ईयर, यानी कि छठे साल में। तो यहाँ पर 6th ईयर बोला, तो यानी कि T6 है जो आपका, वो क्या दिया भैया आपको यहाँ पर 6th ईयर में कितने प्रोड्यूस कर रहा है वो 8000, तो ये आ जाएगा 8000। उसके बाद एंड 11300 इन द 9th ईयर, यानी कि T9 है जो आपका, वो कर रहा है भाई 11300। तो सबसे पहले क्या करोगे, T6 को ओपन कर लो, a प्लस में a कम कर देते हैं, 5d इज इक्वल टू कितना 8000, 9 है तो एक कम कर दो भाई 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना भाई 11300। चलो भाई माइनस कर लो, a से ही कट गया, 8 में से 5 गया 3d, और माइनस करोगे इसमें से भाई 8 में से 11 में से माइनस कर लो 8, तो कितना बचा भाई यहाँ पर 3300। तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3300 डिवाइडेड बाई ए, तो 1100, यानी कि 1100 आपका क्या आ गया, डी आ गया। अब आपको ए निकालना, तो ए निकालने के लिए इसको पुट कर दोगे आप पहली इक्वेशन में, ए प्लस में ये लिखा है 5 इंटू में डी कितना भाई आपका यहाँ पर 1100 है, इज इक्वल टू 8000, 11 5 55 हो गया भाई यहाँ पर, इज इक्वल टू 8000। उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8000 माइनस में 5500। तो जो आपका ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8000 तो था, माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 2500 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2500। ये ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। डी की वैल्यू आई है 1100, ए की वैल्यू आई है 2500। अब आपको निकालना क्या था, पहला तो निकालना था फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर यानी कि पहले में आएगा 2500, आंसर आ गया भाई। अब अगला देखो क्या है 8th ईयर, 8th ईयर में कैसे निकालोगे, T8 निकालना आपको, जो इक्वल होता है a प्लस में 7d। a कितना भाई आपका यहाँ पर, a है 2500, तो लिखोगे 2500 प्लस में 7, d कितना भाई आपका यहाँ पर, d है 1100, तो लिखो यहाँ पे 1100। सोल्व कर लो भाई, 2500 प्लस में 11 7 जा 77, जोड़ लो भाई यहाँ पर कितना होगा, 2 जीरो तो पीछे जटिज रहेंगी, 7 5 12 का 2 का 1 क्या रह गया 9 और 1 10, 10,200 आ गया भाई आपके सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए भाई 6th ईयर में कितना निकालना है, यानी कि आपको सम करना। अभी तक तो आप T6 निकाल रहे थे, T9 निकाला, T8 था, ठीक है, बट आपको निकालना है 6 ईयर, 6 सालों में कितना टोटल प्रोडक्शन होगा, यानी कि आपको S6 निकालना भाई। फॉर्मूला क्या होता है n/2, यानी कि 6/2 2a। a कितना भाई, a की वैल्यू कहाँ निकाली थी 2500 प्लस में n-1 इंटू डी, n-1, n कितना भी आपका 6 में से 1 कम करो तो 5 आ गया, और d की वैल्यू थी 1100, ठीक है भाई, 2 से काटो 3 आ गया, 25 दूनी 50, 5000 हो जाएगा भाई, ठीक है, प्लस में 5500,
जोड़ लो भाई इसको, कितना हो जाएगा 5 और 5 10,500 आ गया। कितना आ गया भाई यहाँ पर 10,500। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो फाइनल आंसर आएगा 31,500 टोटल टीवी सेट वाज प्रोड्यूस्ड इन अ 6th ईयर। 6 सालों के अंदर टोटल टीवी इतने बनाए जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन देखो, 200 लोग्स यानी कि 200 लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, ठीक टोटल। अब स्टैक्ड इन अ वे दैट देयर आर 20 लोग्स इन द बॉटम रो। सबसे निचली वाली रो में 20 लगाए, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे एक क्या बन गई, एपी बन गई 20 19 18, ऐसे रो बन गई टोटल एक। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी रोज आर फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी है, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है आपको। ए आपको 20 दिया है, डी निकालो 19 माइनस 20 तो -1, और नंबर ऑफ लोग्स कितने भी आपके वो फाइंड आउट करना आपने। और क्या देखा, अच्छा आपको टोटल लोग्स कितने दे रखे हैं 200, यानी कि एस एन टोटल सम कितना दे रखा आपको 200। चलो भाई ओपन करते हैं, एस एन का फॉर्मूला n/2, n हमें नहीं पता तो बाई 2 रखेंगे। 2a, a कितना है 20 प्लस में n-1, d कितना भी -1 इज इक्वल टू 200। n एज इट इज भाई 20 दूनी 40 प्लस में, अच्छा प्लस की जगह माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 1 को 1 से करेंगे -n, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है भाई, और 20 दूनी 40 हो गया, माइनस का n हो गया, माइनस प्लस 1 हो गया, और ये दो जो डिवाइड में थे सेट आके मल्टीप्लाई, तो 200 मल्टीप्लाई में 2। अब देखो भाई n 41 प्लस 1 कितना हो गया 41 माइनस में n इज इक्वल टू 400। अब उसके बाद क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करो 41n माइनस में n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये उस साइड चला जाएगा सारे का सारा, तो n स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो गया भाई, 41 उस साइड जाके माइनस हो गया, और ये प्लस में है, सॉरी किस में है ये प्लस में, इक्वल टू 0। अच्छा आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो 400 है, प्लस माइनस करके आना चाहिए वो 41 है। तो मैं 400 के फैक्टर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा 400 के फैक्टर, यहाँ पे देखो 2 से करोगे 200, 2 से करोगे 100, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 देखो भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 25, 25 16 और 25 को ऐड करो, 16 और 25 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 41 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 400। तो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन करके लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं मैं n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 25n और प्लस में 400। दोनों में से कॉमन लो भाई, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन तो अंदर बचेगा n माइनस 16, यहाँ पर माइनस का 25 कॉमन ले लेते हैं भाई, तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से n माइनस 16 कॉमन, तो अंदर बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वल टू 0 लेते हैं, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 16 साइड जाके प्लस भाई, और 25 भी साइड जाके प्लस। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई यहाँ पर, टोटल 16 रोज हैं। कितनी है 16 रोज हैं, और सबसे ज्यादा जो टॉप पर रो थी, क्या पूछा था, हाउ मेनी लोग्स आर देयर इन द टॉप रो, tn लास्ट रो, यानी कि tn आपको निकालना है, यही कर देता हूं मैं। tn का फॉर्मूला होता है a कितना भाई यहाँ पर 20 प्लस में n कितना भाई यहाँ पर 16, 16 माइनस 1, d कितना भाई आपका यहाँ पर, d आएगा -1, 20 एज इट इज, 16 में से गया 15, 15 को -1 से करेंगे -15, तो आंसर आया 5। यहाँ पर आपने 16 तो नंबर ऑफ रोज लेनी है, और n लेना आपने 5 यहाँ पे भाई, कितना भाई यहाँ पे 5। 25 क्यों नहीं ले सकते भाई, यहाँ पर हम 25 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, बट वो दोनों में दिखा सकते हो आप दोनों करके भी। तो n की वैल्यू 16, और आंसर आपका टोटल जो लास्ट रो में नंबर आएंगी लोग्स की वो 5 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी आपको 20 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोजेस। पहले फ्लावर बेड में कितने हैं भाई, यानी कि फूलों की क्यारी है, उसमें पहली क्यारी में आपको 43 प्लांट्स मिलेंगे, अगली में 41 मिलेंगे, अगली में कितने भाई 39, ऐसे टोटल लास्ट में जाकर देयर आर 11 प्लांट इन द लास्ट रो, लास्ट में सबसे 11 है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, n की वैल्यू निकालनी है। तो a आपको दे रखा है भाई यहाँ पर कितना 43, d आपको कितना मिलेगा भाई यहाँ पर 41 माइनस 43 होगा 2 माइनस का, ठीक है, और n कितना होगा भाई यहाँ पर आपका 11 होगा, कितना होगा भाई 11 हो जाएगा, सॉरी n बोल रहा हूँ, tn क्या भाई tn लास्ट टर्म है ना, tn 11 हो जाएगा। तो ओपन करते हैं tn का फॉर्मूला,
Tn का फॉर्मूला होता है a कितना भाई 43 प्लस में n-1 इंटू डी कितना भाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 11। 43 प्लस को सट जाके माइनस का, तो 11 माइनस में 43 करोगे तो माइनस का 32 आएगा। -2 मल्टीप्लाई में सेट आके डिवाइड में, तो n-1 किसके इक्वल हो गया भाई -32 बाय में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया 2 से कटेगा 16, तो -1 उससे जाके प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस में 1 जो कि होती है 17 के इक्वल। n की वैल्यू आ गई 17। तो यहाँ पर भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने n की वैल्यू नंबर ऑफ रोज निकालनी थी वो निकाल दी है। अब निकालना हमने यहाँ पर क्या भाई कि हाउ मैनी रोजेज इन द फ्लावर बेड, टोटल नंबर ऑफ रोजेस, यानी कि हमें निकालना है S17। क्या निकालना भाई S17, 17 बटा में 2, a कितना भी आपका फॉर्मूले में a लगता है प्लस में l, a है 43 l है 11, तो 17 बटा में 2 मल्टीप्लाई में 3 और 1 4, 4 और 1 5, काटेंगे 27 आ जाएगा। तो आपको करना है क्या सिंपल, 17 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। 17 7 119 का 9, 11 कैरी गया भाई, 17 दूनी 34 और 1 35 और 10 45, तो आंसर आएगा 459। कितना आ जाएगा भाई 459, इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए 21 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का भाई। अ मैन सेव ₹33,000 इन अ 10 मंथ, 10 महीनों में 33,000 बंदे ने सेव किए हैं। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्स ₹100 मोर प्रोसीडिंग देन डिड ही सेव। तो इक्वेशन बनाते हैं, सबसे पहले उसने सेव किए फर्स्ट मंथ में x, कितने किए भाई x, फिर अगले में कितने किए x प्लस 100, अगले में x प्लस 200, ऐसे सेव करता गया वो लास्ट तक, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, यहां पर हमें निकालना है टोटल 10 महीनों में उसने कितने पैसे सेव किए, यानी कि आपको निकालना है S10। चलो भाई निकालते हैं, n/2 यानी कि 10/2, 2a, a कितना है x है तो 2 इंटू में x प्लस में n कितना भाई 10 में से गया 9, और d कैसे निकालोगे, d निकालने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, x प्लस 100 में से पिछली माइनस कर दो x से x कट गया 100, d की वैल्यू भाई 100। चलो भाई 2 से कट गया 5 आ गया, कितना आ गया भाई 5। अच्छा S10 टोटल कितना सेव किया उसने 33, ये वैल्यू तो मैंने पुट ही नहीं की, तो यहां पर आएगा 33,000, यहां पे कट के बचा भाई 5, अंदर कितना 2x प्लस में 10 में से गया 9, 9 को 100 से करेंगे तो 900 यानी कि 900 आ गया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो 2x प्लस में 900 इज इक्वल टू 33,000 को 5 से डिवाइड करो भाई, 5 6 के 30, 5 6 के 30, ये आ गया भाई, ठीक है। काटने के बाद ये आ जाएगा 900 प्लस का सेट जाके माइनस का, तो 6600 में से 900 माइनस करिए तो आपका बचेगा भाई 5700। 2 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 5700 बाय में 2, काटोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 8 16, बच गया 1, 2 5 10। तो फाइनल आंसर आपका भाई ₹2850 टोटल फाइनल आंसर आपका 21 का आ गया भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 21 था कंप्लीट था, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो 10 भी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी खत्म हो चुकी है, और लास्ट एक्सरसाइज थी तो इट मींस चैप्टर भी कंप्लीट है भाई अपना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।